अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू प्लेलिस्ट, दैट इज़ 5 days ऑफ लर्निंग नेक्स्ट.js। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। 1K सब्सक्राइबर्स के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल सब्सक्राइबर्स एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दोज पीपल जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बट उन्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो काइंडली यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मेरी जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं उस पर प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो, बिकॉज आई नो आई हैव बीन सो इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग एंड आई रियली वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे आप लोग मोटिवेट करें कमेंट सेक्शन में आके। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो बाय द टाइटल कि 5 days ऑफ लर्निंग नेक्स्ट.js, इसका मतलब कि हमारे पास 5 वीडियोज़ आने वाली हैं और वो 5 वीडियोज़ ये होने वाली हैं। और मैं पहले ही ये बता दूं कि इट्स नॉट लाइक कि यार ये वीडियोस जो हैं वो आवर्स एंड आवर्स की होने वाली हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि अगर वीडियोस कम है तो इनका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, ऐसा भी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन वॉचिंग ट्यूटोरियल्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने खुद सीखनी होती हैं डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ के। इसी तरीके से नेक्स्ट.js में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो शायद यहाँ कवर ना हो, लेकिन वो आपकी बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको आगे कभी वो चीज़ें यूज़ करनी होंगी तो वो आप डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ के भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं प्लेलिस्ट का। सबसे पहली वीडियोस ऑब्वियसली होने वाली है इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट.js के बारे में। जब भी आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखने जाएं तो काइंडली उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो लाजमी देखा करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो है वो कोडिंग पे, डेवलपमेंट साइड पे जंप कर जाते हैं और उसका जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टैक यूज़ कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं। उससे होता यह है कि जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं, ऑल्दो आप हाईली स्किल्ड होते हैं बट आप इंटरव्यूज़ को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारी सेकंड वीडियो है फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। फोल्डर स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट.js। आपको उसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अगर किसी के माइंड में ये है कि यार रिएक्ट.js में तो सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर था, वो हमें पता है, हमें उसका आइडिया है, तो हम ये भी खुद ही देख लेंगे, खुद ही समझ जाएंगे, रिएक्ट जैसी ही होगी ये। तो काइंडली ऐसा ना करें। आप प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और फोल्डर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा। इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स और इसमें हमारे पास ना थोड़ी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। राउटिंग को हम एक्सप्लोर करेंगे। देन वी हैव CSS। हम जो है वो उसमें कस्टम CSS भी देख लेंगे और टेलविंड CSS पे भी वर्क करेंगे। इन केस इफ़ यू डोंट नो अबाउट टेलविंड CSS तो कोई मसला नहीं है, हम उस वीडियो में ही इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। प्रॉप्स को हैंडल करना सीखेंगे। देन हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम APIs क्रिएट करेंगे। येस, यू हर्ड मी राइट, हम APIs खुद से क्रिएट करेंगे नेक्स्ट.js में। एंड इन केस इफ़ यू डोंट नो अबाउट APIs, आपको नहीं पता APIs क्या होती हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे APIs पे एक कंप्लीट वीडियो है, बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है बट उसमें बहुत सिंपल वर्डिंग्स में APIs को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। देन वी हैव ऑथेंटिकेशन यूजिंग नेक्स्ट और .js, जो हम साइन इन विद गूगल करते हैं वो वाला काम हम इसमें परफॉर्म करेंगे और फिर हम इसको डिप्लॉय भी करके देखेंगे। ओके, सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट.js। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट.js है क्या। यू डोंट नीड टू रीड द कंप्लीट डेफिनेशन हियर, क्योंकि अभी आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला वो ये है कि ये एक ओपन सोर्स रिएक्ट फ्रेमवर्क है, राइट। अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है थोड़ा बहुत तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए प्री रेक्विजिट है React.js। अगर आपको React.js आती है तो ही आप Next.js सीख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आती तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे 10 days ऑफ लर्निंग React.js की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सिर्फ 10 वीडियोस हैं। आप क्विकली वो वीडियोस देखें, इसको लर्न करें और फिर आप आके Next.js को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब हम एक न्यू चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये जो चीज़ मैं सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, क्या वो कहीं यूज़ भी होता है? अगर हो रहा है तो कहाँ यूज़ हो रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस इनिशियली आपके माइंड में आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो Next.js को यूज़ कर रही हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी आपको शो किया है। आप और इस पर रिसर्च कर सकते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि Next.js कितनी जगहों पे यूज़ हो रहा है, कितनी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और जो मेन क्वेश्चन आता है दैट इज़ वाई।
वाई Next.js? React.js थी, हम उस पर काम कर रहे थे, बहुत अच्छी वेबसाइट्स बन रही थी, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो रहा था, तो फिर Next.js क्यों आई? Next.js की हमें क्या नीड हुई? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब आपके माइंड में हो सकता है कि ये बात है कि यार ये सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना है दैट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग। होता क्या है, यूजर्स रिक्वेस्ट अ साइट, हम किसी ब्राउज़र पे गए और वहाँ पे मैंने कोई यूआरएल टाइप किया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैं यूज़र हूँ और मैंने एक साइट के लिए रिक्वेस्ट किया है कि मैं कोई वेबसाइट खोलना चाह रही हूँ, कोई वेबसाइट विजिट करना चाह रही हूँ, राइट। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट की, अब ये बात तो सबको पता है इस लेवल पे आके कि एक सर्वर है जो पीछे चीज़ों को डील कर रहा है। तो सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने HTML फाइल सेंड की जिसमें जावास्क्रिप्ट के लिंक्स भी थे। अब वो कहाँ पे आ गया, वो ब्राउज़र के पास आ गया, क्योंकि हमें तो ब्राउज़र पे ही वेबसाइट देखनी है, तो उसने वो ब्राउज़र को भेज दिया। अब ब्राउज़र क्या करेगा, जो HTML उसने भेजी है उस HTML को पार्स करेगा और एक डॉम कंस्ट्रक्ट करेगा। इन केस इफ़ यू डोंट नो अबाउट डॉम, वैसे तो पता होना चाहिए इफ़ यू आर फेमिलियर विद React.js, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट डॉम तो कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे डॉम पे भी कंप्लीट वीडियो है, तो मैं उसका लिंक आई बटन में अटैच कर दूंगी। एनीवेज, अब हमारे पास एक डॉम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। डॉम मतलब जो स्क्रीन हमें दिखेगी जिस पे हमारे पास हमारी वेबसाइट आने वाली है, वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब ब्राउज़र ने डाउनलोड की CSS एंड जावास्क्रिप्ट और फिर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया एंड देन फाइनली हमारे पास ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट लोड होके डिस्प्ले हो गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं। अब हम सर्वर साइड रेंडरिंग देखते हैं कि यार इसमें क्या डिफरेंट है। यूज़र आया, उसने एक रिक्वेस्ट करी साइट के लिए, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने HTML फाइल्स क्रिएट कर दी, ब्राउजर को सेंड करी, ब्राउजर ने उस HTML को रेंडर कर दिया। HTML फाइल में हमारा फ्रंट एंड का जो भी कोड था वो रेंडर हो गया और हमारे पास फ्रंट एंड डिस्प्ले हो गया हमारी स्क्रीन पे। मतलब मैंने एक वेबसाइट विजिट करी, HTML यहाँ पे इसने सेंड करी और यहाँ पे आके मुझे फौरन से डिस्प्ले हो गई। बट दिस इज नॉट इंटरेक्टिव, क्योंकि अभी इसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो अटैच हमने नहीं किया है। तो इसके बाद क्या होगा, मेरे पास UI तो शो हो गई है बट पीछे अभी भी वर्किंग चल रही है। ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी डाउनलोड करेगा, फिर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ योर वेबसाइट इज़ फुली इंटरेक्टिव। अब आप कुछ फीचर्स या कुछ फंक्शन इसके यूज़ कर सकते हो। अब हम ये देख लेते हैं कि यार इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। फ़ायदा, फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास क्लियरली विजिबल है कि इसने काफ़ी टाइम लिया वेबसाइट को लोड करने में और इसने क्विकली कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे ही लिंक एंटर किया फ़ौरन से मेरे पास UI शो हो गई। पीछे भले इसने कुछ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड या जो भी टाइम लिया होगा वर्किंग के लिए, बट एटलीस्ट मुझे तो यही शो हुआ कि यार मेरी वेबसाइट फ़ौरन लोड हुई है, मेरे पास UI आ गई है, उसका कंटेंट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो मेरे पास वेबसाइट लोड हो चुकी है। बाकी जावास्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई इसके बाद। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होता आई हैव टू वेट। इसके और भी बेनिफिट्स हैं। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि React.js में हमारे पास आती थी SEO लिमिटेशंस। SEO लिमिटेशंस क्यों आती थी, जब कोई वेबसाइट विजिट करते हैं हम तो हमारे जो सर्च इंजन हैं वो क्रॉलिंग करते हैं और वेबसाइट के कंटेंट्स को देख के उस हिसाब से उसकी रैंकिंग करते हैं SEO में। अगर आपके पास वेबसाइट ही इतनी देर में लोड होगी तो आपका सर्च इंजन जब क्रॉलिंग करेगा तो उसे कोई कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। वेयर इज अगर सर्वर साइड रेंडरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ चुका है, तो जैसे ही सर्च इंजन क्रॉलिंग करेगा तो उसे यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा और वो उस हिसाब से उसको रैंक कर देगा। एक पॉइंट और मैंने पढ़ा था कि गूगल जो है वो फास्ट वेबसाइट्स जो होती हैं, जो फास्टर होती हैं, उनकी रैंकिंग ऊपर रखता है। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि ये थोड़ा टाइम ले रही है लोड होने में, ये थोड़ी फास्ट है, तो इससे भी हमें बेनिफिट हो सकता है SEO में। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट में लिमिटेशन आ गई है SEO की, वेयर इज Next.js में हमारे पास जो है वो SEO इम्प्रूव हो गया है। लोडिंग टाइम इसका फास्ट हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टैटिक वेबसाइट जिनमें फंक्शनैलिटीज़ वगैरह नहीं है, जावास्क्रिप्ट की इतनी नीड नहीं होती, उसके लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज शो होगा, क्योंकि मेरे पास तो UI ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी जब तक जावास्क्रिप्ट और सारी चीज़ें ना हो जाएं।
तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज शो होगा, जबकि अगर यहाँ पे ऐसा कोई इशू आता भी है तो एटलीस्ट मेरे पास यूआई डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज ऑटोमेटिक राउटिंग। ओ माय गॉड, दिस इज एन अमेजिंग फीचर ऑफ नेक्स्ट.जेएस, आई मस्ट से। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है नेक्स्ट.जेएस में, और इसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता कि अब मैं रिएक्ट.जेएस में काम करूँ। रिएक्ट.जेएस में जब हमें राउटिंग करनी होती थी, डिफरेंट राउट्स बनाने होते थे, तो उसमें हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती थी, देन हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, ब्राउज़र राउटर एंड सब कुछ, ये सब राउट वगैरह डिफ़ाइन किए, मतलब बहुत हमें अपने पास से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर इस नेक्स्ट.जेएस में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। नेक्स्ट.जेएस ने इंट्रोड्यूस किया है फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम, या यू जस्ट हैव टू क्रिएट फाइल और बस आपका काम हो गया, आपका राउट बन के रेडी हो चुका है। यू डोंट नीड टू लाइक इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी और मतलब डू एनी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देन वी हैव द फुल स्टैक कैपेबिलिटीज़। ऑब्वियसली नेक्स्ट.जेएस में हम एपीआईज अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट.जेएस ये एक बहुत मज़े का फीचर हमें देता है, जबकि रिएक्ट.जेएस में जो है वो हमें एक सेपरेट बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता था, सर्वर यूज़ करना पड़ता था इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, सर्वर साइड जो लॉजिक्स थी। नेक्स्ट.जेएस में ये चीज़ बहुत सिंपल हो गई है, डेटाबेस वगैरह कुछ भी इंटीग्रेट करना है ईजिली, हमने इसके बैकएंड, नेक्स्ट.जेएस का ही अपना काइंड ऑफ बैकएंड है, उसमें इंटीग्रेट किया, एपीआईज बनाई, उसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कर दिया। मतलब ये ऑल इन वन हो गया है, इन अ नटशेल इट्स ऑल इन वन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन। रिएक्ट में इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमें मैनुअली करना पड़ता है, वेयरएज़ नेक्स्ट.जेएस जो है वो ऑटोमेटिक हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट.जेएस का इमेज कंपोनेंट है जो हमारी इमेज को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास और भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करने के। यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैंने कुछ रीजंस मेंशन किए हैं, बट आप इसको चाहें तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेक्स्ट.जेएस के। और वो बेनिफिट्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि मैं और बाकी लोग जो भी उस कमेंट को पढ़ें वो उससे लर्न कर सकें। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.